नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है और इस टाइम पे जनरेशन क्या चल रहा है कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, तो हम आपको शुरू से लेके लास्ट तक कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे, पूरा बताएंगे विस्तार से। आप देखिएगा कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, आप सीखिए और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर जनरेशन क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो हमारा कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर बना था 1940 से 1956 तक। ठीक, फर्स्ट जनरेशन हमारा 1940 से लेके 1956 तक बना था। ठीक, अब इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे इसमें कौन सा कंप्यूटर यूज होता था। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, 19 ये बना था तो इसमें हमारा कंप्यूटर होता था इनाक नाम का। इसमें हमारा इनाक नाम का कंप्यूटर यूज होता है। ENI और इसमें होता है AC इनाक। ये कंप्यूटर यूज होता था। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था उस समय में। एक कमरे के बराबर में कंप्यूटर आया करता था। इसकी स्पीड स्लो थी, केवल कैलकुलेटिंग ये कंप्यूटर ये यूज होता था। और इसमें उस टाइम पर मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रो इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स यूज होता था। ठीक है, जो एक तरीके का इस टाइप का ट्यूब था वो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें बल्ब जैसा ट्यूब था, जो एक बल्ब जैसा ट्यूब था। ये बहुत सारे लगाना पड़ता था उसमें, और ये हमारा कैलकुलेटिंग करते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उस समय ये ट्यूब हमारे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे लगाना हुआ करते थे। तो ये इस टाइम पे यूज होता था कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड की। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी था उस टाइम पे, यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा सकता था, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक, आप नोट कर लेना वीडियो रोक रोक के। अब मैं सेकंड की बात करूंगा। नंबर 2 पे आता हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये यूज होता था 1956 से लेके और 1964 तक। ठीक है, 1956 से लेके 1964 तक यूज होता था। तो ये कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतना बड़ा था। एक मान लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये पूरे कमरे में आया करता था फर्स्ट जनरेशन में। फिर हमारा सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता था, ट्यूब। अब इसमें हमारा यूज होने लगा ट्रांजिस्टर।
ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं छोटा सा होता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता है। ये लगभग लाख 1 लाख 1.5 लाख ट्रांजिस्टर लगाना पड़ते थे उस टाइम पे। तो ये कंप्यूटर हमारा जैसे कि एक कमरे में आया करता था, तो उस समय हमारा ये कंप्यूटर आधे कमरे में आने लगा था। ठीक है, मतलब मीडियम हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होने लगा था। सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये भी इसमें केवल कैलकुलेटिंग का काम ही होता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन की बात। 1956 से 1964 तक हमारा बना था, सेकेंड जनरेशन चला था। 10 साल चला था ये वाला कंप्यूटर। 10 साल का फिर उन्होंने चेंज किया। थर्ड जनरेशन की बात करें अब, जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1964 से लेके 1975 तक का जो कंप्यूटर था उसमें हमारा यूज होने लगा आईसी। ठीक है, कंपोनेंट चेंज हो रहा है केवल। ठीक है, सबसे पहला हमारा ट्यूब था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब था। उसके बाद हमारा क्या आया, ट्रांजिस्टर। अब आ गया हमारा आईसी। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट में ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी। तब आईसी जो था थोड़ा छोटा हो गया। अभी थर्ड वाला जो कंप्यूटर था जो हमारा, वो ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ही होने लगा, ये ऐसा कंप्यूटर का टेबल पर यूज करने लायक बन गया था। ठीक है, ये कंप्यूटर हमारा टेबल पर यूज होने लायक बन गया था, लेकिन इसकी भी स्पीड इससे इसमें बढ़ी। ठीक है, इससे दुगनी हो गई, और इससे 4 गुनी स्पीड इसमें हो गई, तो इसमें काम ज़्यादा होने लगा था। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आईसी यूज होने लगा। आईसी छोटे होते हैं, मदरबोर्ड पर ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मॉल साइज कंप्यूटर बन गया था, टेबल पर यूज़ कर सकते थे। इस स्मार्ट कंप्यूटर पर काम हम ज़्यादा कर सकते थे। उस समय ये कंप्यूटर पर कैलकुलेटिंग अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता था। ठीक है, तो इस पर हम वर्क कर सकते थे। अब बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा 1975 से लेके 1990 तक का। तो इसमें क्या यूज होने लगा, हमारा चिप। और फिर हमारा चिप यूज होने लगा। तो आपने देखा हो चिप कितना छोटा होता है आज के टाइम पे। चिप जैसे कि एक प्लास्टिक का सर्किट, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा, उसे कहते हैं चिप। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके पास चिप होगा, जैसे कि SD कार्ड आपने देखा होगा, आपको मोबाइल का SD कार्ड, उसी तरीके का चिप यूज होने लगे। ठीक है, तो 1975 से 1990 तक चिप यूज होने लगे। तो उस समय ये कंप्यूटर बहुत स्मॉल हो गया, जो कि उस समय ये ऑफिस में, बैंकों में यूज होने लगे थे, और घर पर यूज होने लगे थे। फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में चिप यूज होने लगे, तो इसमें हम प्रिंट आउट की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। ठीक है, तो इसमें हम वर्क करने लायक ये बन गया था अच्छे से। तो इससे स्पीड में 2 गुनी बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसमें चिप यूज होने लगा, और ये साइज स्मॉल इतना हो गया था, फिर आप इसे टीवी पर यूज कर सकते थे। जो पहले मॉनिटर आता था बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा टीवी जैसा मॉनिटर, वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हुआ था। ठीक है, टीवी जैसा था, और उसका CPU बड़ा सा हुआ करता था।
और कीबोर्ड बड़े बड़े हुआ करते थे, वो थे हमारा 4th जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉस्टली हुआ करता था उस टाइम पे कंप्यूटर। ये लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में बनता था यहाँ पे। ठीक है, 1 से 1.5 लाख के बीच में बनता था, वो भी नॉर्मल कंप्यूटर, हल्के की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी कॉस्ट टाइम पे ज़्यादा हुआ करती थी। शुरुआत में ये कंप्यूटर 1-1.5 लाख रुपए के आया करते थे। अब हमारे बात करते हैं 5th जनरेशन की। इसमें हमारी ऐसी यूज होने लगी थी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1990 से लेके टिल नाउ, अब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1990 से लेके अब तक की बात है हमारी। तो क्या चल रहा है 2024, जो इसमें यूज होती है हमारी VLISC। ठीक है, VLISC। ठीक है, तो ये हमारे एक प्रकार की चिप हुआ करती थी। VLISC चिप। ठीक है, ये जो था चिप था, ये चिप इतने बड़ा हुआ करता था ये वाला, तो इससे इसका स्मॉल साइज इतना हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल चिप थी और ये VLISC चिप। इससे छोटा यूज हो गया। ठीक है, ये बहुत माइक्रो चिप बन गई थी। जैसे कि अब आपने देखा होगा लैपटॉप आने लगे, कितना छोटा लैपटॉप आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा फोल्डिंग वाला लैपटॉप बन गया, कहते छोटा सा माइक्रो बन के आने लगे। तो इसमें हमारी ये माइक्रो चिप यूज होने लगी, VLISC वाली चिप यूज होने लगी, जो कि हमारा इससे अब इतना छोटा आ गया और CPU भी माइक्रो आ गया इसका। ठीक है, जो चल रहा 5th जनरेशन में। ठीक है, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा चलने लगा, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगा। जितना छोटा होता चला गया उतना कॉस्ट होता गया। जो इस टाइप के कंप्यूटर हमारे आ रहे हैं 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप फिर उसके ऊपर जितना भी लें, जितना आपका प्रोसेसर बढ़ेगा, जितना आपका रैम बढ़ेगा, जितनी आप उसमें बढ़ाएंगे क्षमता, उसकी पावर, उतना आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, पावर कम होती जा रही है और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे कि इससे इसकी पावर कम हो गई तो उसमें और कॉस्ट बढ़ गई, तुम्हारी 2 लाख से 3 लाख पहुँच गई। इससे इसमें और कॉस्ट बढ़ गई तो उसमें 4-5 लाख रुपए पहुँच गई। इससे और कॉस्ट बढ़ गई तो उसमें लाखों रुपए पहुँच गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ करता था उस टाइम पे, पुराना कंप्यूटर में ज़्यादा लागत आया करती थी, क्योंकि उसमें हमारे ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ हुआ करते थे। ये बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करना पड़ते थे। ठीक है, तो उसे बनाने में समय ज़्यादा लगता था। तो इस समय इस समस्या की वजह से उसमें काम भी कम हुआ करता था। ठीक है, अब जो हमारी जनरेशन 10-12 साल में चेंज होती गई है, उसमें हमारा कंपोनेंट छोटा होता चला गया। तो इससे ट्रांजिस्टर हुआ, ट्रांजिस्टर से IC हुआ, IC से चिप हुआ, चिप से VLISC हो गया। ठीक, जो इस टाइप हमारी VLISC यूज करी आ रही है। ठीक है, तो माइक्रो चिप यूज होती है। ठीक है, तो आपको का जनरेशन मैंने आपके बारे में बताया। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसने बनाया था उसका नाम क्या था, वो लिख लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्यूटर का फादर।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसने बनाया था उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का फादर, इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद ये कंप्यूटर हमारे इस्तेमाल होते चले गए। तो आपको मैंने बताया कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1946 से 1956 के बीच बना था। 1946 में बन गया था, लेकिन उसका 10 साल तक हमारा यूज़ किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हर 10 साल में हमारा चेंजेस आती है इसमें। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो रोक रोक के नोट कर लें। समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और एक बार बताऊँगा कि आप चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखा कितना क्या करें और शेयर जरूर करें। अब वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते। ठीक है।